एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। शुरू हो गया है लोकसभा का इलेक्शन। वोट देने से पहले आइए जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बार जनता के लिए क्या क्या योजना लेकर आए हैं। ये जानकर आपको वोट देने में भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। देखते हैं क्या है दोनों के मैनिफेस्टोज में। तो गाइज, मैनिफेस्टोज आई गेस सबको पता होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए कई सारी स्कीम्स लेकर आती है और वोट देने वालों को ये बताती है कि क्या ऐसा खास है उनमें और क्यों उन्हें वोट देना चाहिए। तो गाइज, लेट्स सी किसका पलड़ा इस बार ज़्यादा भारी है। मोदी जी के मैनिफेस्टो का नाम है संकल्प पत्र, जिसका टाइटल है मोदी की गारंटी, जिसमें मोदी जी ने कुल मिला के हमें 14 प्रोमिसेस किए हैं। मोदी जी ने इस बार वुमेन, यूथ, अंडर प्रिविलेज्ड और फार्मर्स, इन सब के लिए विकास सोचा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र फोकस करता है 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस पे। इसमें है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय। 5 स्तंभ और 25 वादे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बीजेपी का पहला वादा है यूथ के लिए, यानी हमारा उभरता युवा, कि वो पेपर लीक्स के मामले में लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जो बच्चा जिसकी अथॉरिटी में चीटिंग करता पकड़ा गया, उस इंसान को कम से कम 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और जिस बच्चे ने पेपर लीक किया उसे कम से कम 10 लाख का जुर्माना प्लस 3 साल की कैद हो सकती है। बाप रे बाप। और जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। बीजेपी ने यह भी वादा किया है कि वो इंडिया को इतना अच्छा बना देंगे कि नए युवा को स्टार्टअप्स के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे और ये इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख कर दी जाएगी ताकि युवा अपना बिजनेस आराम से शुरू कर सके। ये तो थी बीजेपी की बात। अब कांग्रेस पार्टी ने युवा से क्या वादे किए हैं, चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट, कांग्रेस ने बेरोजगारी पे उठाया है। वो जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और नए युवा को बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। 25 साल से कम के युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। हाँ, लेकिन उसके लिए डिग्री और डिप्लोमा होना ज़रूरी है। 30 लाख वैकेंसीज नए जॉब के लिए दी जाएंगी। और कोविड में जिन लोगों का पब्लिक एग्ज़ाम रह गया या वो आखिरी अटेम्प्ट पे थे, उन्हें एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अटेम्प्ट भी दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं बड़े बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए बीजेपी ने क्या वादे किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 70 साल से ऊपर कोई भी सीनियर सिटीजन वो अपने आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे। यानी कि जो गरीब परिवार जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से फ्री में इलाज और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स अपने तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बसों और ट्रेन्स में पैसे घटा दिए जाएंगे। वहीं अब कांग्रेस ने कहा है कि वो डिसेबिलिटीज़ एक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे। यानी जो लोग डिसेबल्ड हैं उन्हें समाज में इक्वल दर्जा दिया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फैसिलिटीज़ और सब कुछ मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स की पेंशन बढ़ा दी जाएगी और जिन महिलाओं के पति नहीं हैं और जो सीनियर सिटीजन्स अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते, उन लोगों को 1000 पर मंथ दिए जाएंगे। अब आते हैं किसानों के लिए क्या है। बीजेपी फसल बीमा योजना को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी जल्दी से जल्दी किसानों को उनका हक मिलेगा और उनके नुकसान के पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी टाइम टू टाइम बीजेपी बढ़ाती रहेगी। वहीं कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि वो किसानों को लीगल गारंटी देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हर साल। कांग्रेस एक परमानेंट कमीशन बिठाएगी किसानों के लोन और उनके एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के लिए। महिलाओं के लिए बीजेपी ने ये कहा है कि वो 3 करोड़ औरतों को लखपति दीदी बनाएंगे। मतलब जो महिलाओं का स्टार्टअप या जो बहुत ही निचले तबके से आती हैं, वो मुद्रा योजना से अपना बिजनेस करके अगर लखपति बन जाती हैं तो इसमें उनको जोड़ा जाएगा। महिलाओं की हेल्थ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट कवर करेगी।
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी होगा। अब कांग्रेस भी महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। वो गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख पर ईयर देंगे, जिसे वो जब चाहे मुश्किल हालातों में निकाल सकते हैं। ये है कांग्रेस की महालक्ष्मी स्कीम। और तो और 2025 में 50% गवर्नमेंट की जॉब सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। पूरे देश में वर्किंग हॉस्टल्स डबल कर दिए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हॉस्टल होगा। बीजेपी ने कहा कि इंडिया को वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बना देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो इंडिया की जीडीपी डबल कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस साल किसकी तरफ हैं और वह ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल रियली हेल्प मी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, मजा आया। मजा नहीं आ रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।